उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की पुलिस की तारीफ में बहुत सारी ग्रंथ लिखे जाते हैं, अखबारों में छपता है कि ऑपरेशन लंगड़ा, ऑपरेशन बुलडोजर, जाने क्या क्या। आपने भी जहां भी होंगे आप उत्तर प्रदेश की तारीफ से जुड़ी खबरें जरूर आप तक आती होंगी, लेकिन एक ऐसी चूक उत्तर प्रदेश की पुलिस से हुई है, मिर्जापुर की पुलिस से हुई है, जिसमें एक युवक की जान चली गई। पुलिस होती किस लिए है? पुलिस होती ही सुरक्षा और सुरक्षा के भाव के लिए होती है। युवक गया था थाने तक चलकर कि महोदय मुझे इन लोगों से जान का खतरा है, कुछ लोग मुझे धमका रहे हैं। पुलिस के तहरीर देने के ठीक 20 मिनट बाद उस बच्चे को अपराधी आते हैं और यहां पॉइंट ब्लैंक रेंज से उस पर फायरिंग होती है। अब वो युवक इस दुनिया में नहीं है। मिर्जापुर गुरसंडी गांव की यह घटना है, जिसमें मंदिर को लेकर एक विवाद था, मंदिर के अंदर रखे दान पात्र को लेकर एक विवाद था, जिसमें जो युवक श्रवण था उसने एक वीडियो बना लिया था, दान पत्र का ताला टूटा हुआ था और उसने वो वीडियो तस्वीर लेकर इंटरनेट पर वायरल कर दिया। साथ ही उसने एक परिवार पर आरोप लगाए थे कि इन लोगों ने मंदिर के दान पत्र के साथ छेड़छाड़ की है और चोरी की है। और उसके बाद जिन पर यह आरोप लगाया था वो लोग इतने क्षुब्ध हो गए कि जैसे ही श्रवण को इस बात का अंदाजा होता है कि वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, श्रवण और उसका परिवार बाकायदा पुलिस में तहरीर देने जाता है। लेकिन इतना काफी नहीं होता है। वो ठीक 20 मिनट बाद अपनी मां के सामने जब वो बच्चा होता है, उसके घर से करीब 400 मीटर की दूरी पर आरोपी उसके साथ वो कर देते हैं, जो अब वो बच्चा इस दुनिया में नहीं है। अब पुलिस का कंडक्ट समझिए, इस पूरे के पूरे मामले में 9 पुलिस वाले सस्पेंड हैं। एसपी ने 9 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है। आज सुबह गुरुसंडी चौकी थाना कोतवाली देहात में एक सूचना मिली हम लोगों को कि एक 2 पक्षों में मारपीट हुई है। उसके बाद गोली चली और उस गोली चलने की वजह से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। तत्काल इस सूचना पर हम सभी लोग वहां मौके पर गए हैं। जो प्रथम दृष्टया जांच में आया है कि एक दान पात्र को लेके भंडारा होता था, उसके दान पात्र को लेके आपस में विवाद था, जिसको लेके आज सुबह में झड़प हुई और उसके बाद ये गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। इसमें शुरू में 4 लोगों को बताया गया था कि 4 लोगों का इस हत्या में नाम है, उन्हीं लोगों का इसमें हाथ है, तो तत्काल उन लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया गया है और मुकदमा लिख के आगे की आवश्यक कानूनी कार्रवाई कराई जा रही है। और उसमें जो दरोगा साहब थे जिनके अंदर चौकी थी, उन महोदय का नाम है महफूज अहमद। नाम महफूज है, इनका काम महफूज करना था, अपने लोगों को, उस लड़के को महफूज कर सकते थे। लेकिन श्रवण अब इस दुनिया में नहीं है, वो इसलिए क्योंकि महफूज अहमद साहब को यह बात गंभीर ही नहीं लगी। इनके लिए यह कोई वैसी तहरीर थी कि अच्छा ठीक है, कंप्लेन लिख लो, इनका हस्ताक्षर ले लो, भेज दो, हम लोग देखते हैं। और केवल 20 मिनट के अंदर अब वो बच्चा नहीं है। लेकिन सवाल है कि ये जो पुलिस वाले सस्पेंड हुए हैं, इनके सस्पेंड होने से क्या श्रवण वापस आएगा? कुछ लोग इसमें जाति धर्म भी ढूंढेंगे। तो सबसे जरूरी बात यह है, जिस गांव की यह घटना है, यह 2 ब्राह्मण परिवारों के बीच का पुराना विवाद है। मंदिर में पूजा पाठ को लेकर दोनों ही परिवारों के बीच का यह पुराना विवाद है, सालों से चला आ रहा है। अभी हाल में विवाद तब बढ़ा जब वहां पर एक भंडारा का आयोजन होना था और उसके लिए दान पत्र रखा गया था मंदिर के बाहर, जिसका फोटो लेकर श्रवण ने इंटरनेट पर डाला था, वीडियो बाकायदा डाला था और उसने आरोप लगाया था कि दान पत्र के साथ कुछ लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं और उसमें पैसे की लेन देन की बात आ गई थी। और उसके बाद वो बाकायदा थाने तक गया था। बताइए, पुलिस के पास जाने के बाद भी जान नहीं बची। वो उत्तर प्रदेश पुलिस, वो उत्तर प्रदेश की सरकार जो लगातार अपने पुलिस का पीठ थपथपाती है कि हमारा जो कानून वाला मॉडल है वो लोगों को यह भाव देता है कि आप उत्तर प्रदेश की पुलिस की संरक्षण में संरक्षित हैं। लेकिन बावजूद इसके कि श्रवण जाता है, कंप्लेन करता है, लेकिन श्रवण अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी माता के सामने उसकी हत्या कर दी जाती है और बाकायदा, हालांकि पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा जरूर है, लेकिन लगातार वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं मिर्जापुर में। वहां से शव ले जाने नहीं दे रहे परिजन और सड़क पर रखकर ये लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं कि कैसे पुलिस की जानकारी में मामला होने के बावजूद भी पुलिस श्रवण को नहीं बचा सकी। एक जवान बेटा जब किसी परिवार का जाता है तो उन पर क्या बीतता है वो शायद ही महफूज अहमद समझ सकेंगे। सस्पेंड जरूर हुआ है पूरा का पूरा चौकी, जिसमें हेड कांस्टेबल सीताराम गौतम, अंबिका मौर्य, सुरेंद्र राम। अब कुछ लोग इसमें जो जाति धर्म भी ढूंढेंगे तो उनको बता दें, 2 ब्राह्मण परिवारों के बीच का विवाद है और जो दरोगा साहब है उनके साथ साथ और भी लोग हैं जो सस्पेंड हुए हैं। तो इसमें जाति धर्म का मामला नहीं है, बात किसी एक आदमी के जान की है
कि पुलिस अगर सतर्क रहती, पुलिस अगर प्रोएक्टिव रहती, तो शायद श्रवण जिंदा होता।